जमुआ प्रखंड के मेढ़ो चबरखू में आयोजित श्री श्री 108 माँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा सह सतचंडी ज्ञान महायज्ञ के लिए गुरुवार को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गांव के जग स्थल से गाजे बाजे के साथ निकली इस कलश यात्रा में मेढ़ो चबरखू सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। खासकर महिलाएं पीले और केसरिया साड़ी में नजर आई। सभी महिलाएं अपने माथे पर कलश लेकर जग स्थल से चली और गांव के बगल में स्थित झारू नदी में आकर पवित्र मंत्रोच्चार के साथ कलश में पवित्र जल भरकर जग स्थल पुनः पहुंची। इस क्रम में भगवान के जयकार से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहा। कलश यात्रा में जग के आचार्य पंडित श्री रामानंद शास्त्री, पुरोहित बैजनाथ उपाध्याय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा, जग समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार, पंसद राम बहादुर पासवान, पूर्व मुखिया सदानंद यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ। लोगों ने बताया कि यह अनूठा संगम है, अगड़े पिछड़े का भेद मिटाता है यह कार्यक्रम और हम सभी को प्राकृतिक के साथ जोड़े रखता है। यह आपसी भाईचारे का भी एक प्रतीक है। कलश यात्रा में शामिल होकर महिलाएं बहुत ही खुश दिखी, बच्चों में भी गजब उत्साह दिखा। बताया कलश यात्रा के पश्चात 7 दिवसीय जग कार्यक्रम 16 फरवरी तक चलता रहेगा। तो आज मैं जमुआ प्रखंड के झारू नदी में हूँ। झारू नदी किसी परिचय का मुहताज नहीं है। ये पूरे क्षेत्र में पवित्रता का एक द्योतक है और इस पवित्र स्थान में हमेशा रोज की तरह इस अवधरदानी के दरबार में भक्तों का रेला सा लगा रहता है। लेकिन आज का दिन इसलिए विशेष है कि आज बगल के गांव जिस पंचायत का सीमाना इससे टच करता है, मेढ़ो चबरखू में एक दिव्य सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होना है और इसके लिए कलश यात्रा के लिए पूरा गाँव या यूँ मैं कहूँ कि आसपास के 10-20 गाँव की महिलाएं और पुरुष पूरी पवित्रता के साथ यहाँ उपस्थित है। यहाँ पे गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है। मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजनों का महत्व क्या है, ऐसे आयोजन कैसे प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं और ऐसे आयोजन से समाज और गांव को क्या लाभ मिलता है। जयप्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद है। कैसा लग रहा है, कैसा आयोजन है आपने, कैसा? आपको भी धन्यवाद और बधाई। आज झारू नदी पर बहुत ही प्राकृतिक और दिव्य वातावरण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चारों तरफ कलश में सजी हुई हमारी बहनें, दीदी, माताएं आई हुई हैं और वातावरण अच्छा हो भी क्यों नहीं, अच्छा वातावरण इसलिए भी है कि यहाँ सभी लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के माता सप्त सती चंडी पाठ के निमित्त जो है जग मेढ़ो चबरखू में आयोजित किया गया है, उसी जग के निमित्त पूरे गांव से लगभग 8-9 गांवों से पूरे पंचायत से लोग यहाँ पर भक्ति भाव वातावरण से साफ सुथरे मन से आए हुए हैं और ये बहुत ही पवित्र वातावरण है। झारू नदी के बारे में चूंकि आपने बताया ही, ये नदी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर शुद्ध जल है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी अवस्थित है, माता पार्वती का मंदिर भी अवस्थित है। इस कारण से यह जगह और भी पवित्र और भी शुद्ध है और ऐसे जगह से जल लेकर के जाना और पूजा में लगाना, यज्ञ कार्य में लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण कार्य के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो माहौल दिखता है, यहाँ भाईचारा का माहौल दिखता है, प्रेम का माहौल दिखता है, आपसी सहयोग का माहौल दिखता है। यहाँ किसी भी प्रकार का लोगों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ कोई इस बात का भेद नहीं कर रहे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई इस जात से है, कोई उस जात से है। हर प्रकार का भेद मिटा है, प्रेम दिखता है। तो मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ शंकर से प्रार्थना करता हूँ, माता चंडी से प्रार्थना करता हूँ, माता दुर्गे से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जिस प्रकार से आज आपके पूजन के अवसर पर ग्राम के लोग, 9 ग्राम के लोग एक होकर के ये काम कर रहे हैं, इनमें आप सद्बुद्धि दें, इनमें आप ज्ञान दें कि ये जीवन के हर पल को प्रेम से जिए, जीवन के हर विषय में आपसी चारा बनाए रखें, कभी लड़ाई झगड़ा न हो और लोगों में तरक्की हो, लोग विकास करें, आगे बढ़े। लोगों के जो मूल समस्याएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये इनका कभी कमी नहीं हो, कोई भी परिवार दुखी नहीं हो, सबके सुख हो, सब सुखी हो, सब आनंद से जीवन जिए और सबका जीवन इतना अच्छा हो कि उन्हें पता चल जाए कि अगर हम मानव के रूप में यहाँ धरती पर आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो मानव पूरे धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। उस श्रेष्ठ प्राणियों में से भी इन लोगों का जीवन सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे सुखद हो, आनंददायक हो और कभी तकलीफ न हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और तभी हम लोगों का जो आज जग का आयोजन है, इस जग का आयोजन भी हम
सब सफल मानेंगे और भगवान हमें आशीर्वाद दे, ये हम भगवान से विनती करते हैं। चलिए, एक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य भी होता है कि समाज और देश और सोसाइटी को एक सही दिशा की ओर अग्रसर करे, और इसी को निमित्त लेकर के इन्होंने एक सद्भावना की बात की, एक सदाचार की बात की और लोगों के आपसी भाईचारे की बात की। हम यहाँ पे बात करेंगे, जग समिति के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं मनोज जी, जो जिनके अथक प्रयास से मैं, जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि कई वर्षों के प्रयास के बाद ये जग का आयोजन की शुरुआत हो पाई है। मनोज जी, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी आपको? सर, हम लोग तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। लगातार 3 वर्ष से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग लगभग 500 हंडिया आते हैं इस मंदिर के क्षेत्र में, और 500 घर मिल करके सभी के सहयोग से हम लोग एक भव्य मंदिर बनवाए हैं। और मंदिर बनाने के बाद जब हम लोग जग करने का पहले बार प्रयास किए तो कोरोना का भेंट चढ़ गया और काफ़ी कठिनाई का सामना करना। उसके बाद सब अथाह स्थिति कार्यक्रम को सब स्थगित करते हुए फिर दूसरे वर्ष हम लोग प्रयास किए, लेकिन दूसरे वर्ष भी हम लोग पंडाल वगैरह सब गड़वा करके और हम लोग नहीं सक्सेस कर पाए और पुनः हम लोग फिर से दोबारा उसको खुलवा देना पड़ा। उसके बाद इस बार माता रानी कृपा, आप सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे तमाम ग्राम के जितने भी सहयोग किए हैं, सभी के आशीर्वाद इस बार रंग लाया और माता रानी कृपा से इस बार हम लोग जो है सफल हुए हैं, जो आप दिव्य दृश्य आप खुद देख सकते हैं। और काफ़ी हमारे गांव और सब टोटल जितने भी क्षेत्र में हम लोग मंदिर के क्षेत्र में आते हैं, सब काफ़ी घर घर के लोग सब उत्साहित हैं और काफ़ी उत्साहित है। माता रानी कृपा से सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन किए हैं और बस इसी प्रकार हंसता खिलता हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही माता रानी कृपा का। ये एक युवा की सोच होती है कि अपने गांव को कैसे एक सूत्र में बांधा जाए और कैसे उसको प्रकृति के साथ जोड़ा जाए। आप देखिए सकते हैं ये दिव्य दृश्य कि महिलाएं एक रूप में, लगता है कि नया भारत का निर्माण यहाँ हो रहा है। आप देखिए मंदिर का ये भव्य दृश्य और मंत्रोच्चारण की स्वर लहरियाँ, ये पवित्रता है इस क्षेत्र की। हम बात करेंगे इस जग समिति के सचिव से भी, कैसे हैं आप, क्या परेशानी हुई इस आयोजन को लेकर के? बहुत हुई सर, हम लोग घर घर चंदा करके इस जग के लिए हम लोग 3 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये कोरोना लेकर के हम लोग कर नहीं पाए और भगवती कृपा से इन बार मौका हम लोग का मिला, जो कि हम लोग तैयारी किए और जग कलश यात्रा के लिए हम पहुँचे हुए हैं। ये युवाओं की सोच है और आपसी भाईचारा का ही सोच है कि इसमें जाति बंधन नहीं होता, इसमें सभी एक साथ होते हैं और ऐसे आयोजन तभी सफल होते हैं, ऐसे आयोजनों की पवित्रता भी तभी बनी रहती है। अब जहां पूरे देश में कहीं कहीं छुआछूत और अगड़े पिछड़े की बात देखने को मिलती है, ये एक उदाहरण है झारो नदी का ये स्थल कि ये बताता है, ये संदेश देता है पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को कि हम सभी एक हैं, हम सभी पवित्र प्राकृतिक के संतान हैं और हमें प्राकृतिक को सहेजते हुए, नदियों को सहेजते हुए, तालाबों को सहेजते हुए, वृक्षों को सहेजते हुए, मिट्टी की संप्रभुता को सहेजते हुए ऐसे आयोजनों में सहभागी बने, एक साथ मिलकर के चले, भाईचारा कायम करें और समाज और देश को एक नई राह दिखाएं। मैं जन की बात से विजय कुमार चौरसिया।